राधे राधे दोस्तों। महारथी कर्ण महाभारत के एक ऐसे चरित्र है जो अपने वचन के वजह से अन्याय का साथ देने पर मजबूर थे, पर खुद न्याय की प्रतिमूर्ति थे। परम धार्मिक और एक बेहतरीन धनुर्धर होने के बावजूद उन्हें अपने पूरे जीवन में भयंकर वंचना और अपमान सहनी पड़ी, फिर भी वो हार नहीं माने। उनके सभी चारित्रिक गुणावली में से सबसे प्रमुख गुण था उनका दानशीलता, और इसी कारण उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से आज भी सम्मान दिया जाता है। और दक्षिण भारत में प्रचलित लोक कथा और तमिल महाभारत के अनुसार इस महान दानी को जीवन के अंतिम क्षण पर उनके दानशीलता के लिए भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन भी प्राप्त हुए थे। कैसी थी उनकी दानशीलता? ये गाथा श्री व्यासदेव द्वारा लिखित महाभारत में नहीं है, पर दक्षिण भारत की लोक कथा और तमिल महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन जब महारथी कर्ण अपने रथ की चक्रों को उठाने की कोशिश कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर अर्जुन ने कर्ण को मारने के लिए अंजलि का अस्त्र का प्रयोग किया, पर भगवान कृष्ण ने देखा बुरी तरह से घायल होने के बाद भी कर्ण का मृत्यु नहीं हो रहा है। इसका कारण संधान करते हुए श्री कृष्ण ने देखा दानवीर कर्ण ने अपने जीवन में जितने भी अच्छे कर्म किए हैं, उनके कारण धर्म देवता स्वयं कर्ण और अर्जुन के वाणों के बीच खड़े हैं। इनके कारण ही कर्ण का वध असंभव था। भगवान कृष्ण जानते थे कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, और इस बार धर्म कर्ण के साथ है। तब श्री कृष्ण ने अपना रूप बदल लिया और कर्ण के पास ब्राह्मण वेश में गए। उन्होंने भिक्षा के रूप में कर्ण से उनके पूरे जीवन के सभी पुण्य मांग लिए। कर्ण ने तुरंत अपना सारा पुण्य ब्राह्मण को अपने रक्त के रूप में दे दिया। कर्ण के कर्म से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप के दर्शन करवाए, और इसी पुण्य के कारण मृत्यु के बाद इस महावीर को मोक्ष प्राप्त हुआ। असल में दानवीर कर्ण की जीवन की नीति थी उनकी दानशीलता, और वो कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। वो अपने दानशीलता के लिए स्वर्ग में भी प्रसिद्ध थे, और स्वर्ग के देवता भी उनसे दान भिक्षा करने आए थे। दानवीर कर्ण के जीवन की नीति अनुसार प्रत्येक दिन सूर्योदय के समय जब वो सूर्यदेव को अंजलि प्रदान करते थे, उस समय अगर कोई व्यक्ति उनके पास किसी प्रकार की भी दान प्राप्ति के इच्छा से आते थे, तो वो उन्हें कभी भी कोई हालत में खाली हाथ नहीं लौटाते थे। इस कारण महाभारत युद्ध के शुरू होने से पहले एक दिन सूर्योदय के समय जब महारथी कर्ण सूर्यदेव को अंजलि दे रहे थे, तब पांडुपुत्र अर्जुन के धर्मपिता देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण से उनके शरीर में स्थित कवच और कुंडल मांगने आए। कर्ण के पिता सूर्यदेव के बारंबार मना करने पर भी कर्ण अपने दानशील धर्म से नहीं हटे, और उन्होंने अपने शरीर के अंदर स्थित कवच और कुंडल को देवराज इंद्र को भिक्षा के रूप में दान दिया। और इस पृथ्वी पर अपने दानशीलता के लिए आज भी वो दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध है। तो मेरे सखाओ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक लाइक कीजिए, और हमारे परिवार के सदस्य होने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। जय श्री कृष्ण।